हेलो फ्रेंड्स, आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कैसे टूल बार को कस्टमाइज किया जा सकता है एंड्रॉइड के अंदर। अब बात करते हैं कि टूल बार होता क्या एक्चुअल में एंड्रॉइड के अंदर। अगर हम उसकी कस्टमाइजेशन की बात करेंगे तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टूल बार होता क्या है। तो आप अपनी फोन की स्क्रीन पे अगर जब देखेंगे तो सबसे ऊपर जो बार होती है वो आपकी कहलाती है नोटिफिकेशन बार। उसके जस्ट नीचे जो बार होती है जहाँ पे आपका ऐप नेम आता है या उस एक्टिविटी में जो काम हो रहा है उसका नाम आता है। अगर ड्रॉवर है उसमें तो 3 लाइन्स जो होगी वो साइड में दिखेगी, या फिर अगर आप किसी एक्टिविटी के अंदर हो तो वहां एक बैक बटन दिखेगा। और अगर आप मेन मेन्यू के अंदर हो तो राइट में 3 डॉट्स दिखेंगे, वहां पे आप देखोगे कि मेन्यू का ऑप्शन आता है। तो वो जो बार होती है वो कहलाती है आपकी एक्चुअल में टूल बार। अब इसको एंड्रॉइड में क्या कहा जाता है, इसको एंड्रॉइड में कहा जाता है एक्शन बार, या फिर आप इसको ऐप बार से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ऐप बार, एक्शन बार, टूल बार के ही नाम है। तो जो बाय डिफॉल्ट आपको एंड्रॉइड में मिलता है, जो टूल बार बाय डिफॉल्ट आता है, जब आप कुछ भी नहीं लगाते हो फिर भी एक टूल बार आपको दिखता है, उसको हम कहते हैं एक्शन बार। अब एंड्रॉइड कहता है कि अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो आप एक टूल बार लेके इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब कि टूल बार एक ऐसा व्यू है जो जस्ट आपका एक्शन बार जैसा ही होता है, उसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो अपनी एक्टिविटी के अंदर। बट हम क्योंकि टूल बार जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसलिए हम टूल बार की जगह उसको प्लेस करेंगे। इसलिए क्योंकि हम उसमें क्या करना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं। क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जो एक्शन बार होती है उसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते, तो हम एंड्रॉइड कहता है कि आप उसको टूल बार लो और टूल बार में जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है वो आप परफॉर्म करो एंड देन उसको टूल बार की जगह सेटअप कर दो। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपकी प्रीवियस एक्शन बार है जो बाय डिफॉल्ट आती है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थीम्स में जाना पड़ेगा और वहां पे नो एक्शन बार एज अ थीम सेट करनी पड़ेगी। तो उससे कोई भी एक्टिविटी के अंदर या जिस एक्टिविटी में वो आप थीम लगाते हो, और अगर आप एप्लीकेशन में थीम लगाते हो तो पूरी एक्टिविटी में, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है उस एप्लीकेशन में, वहां कहीं भी आपको एक्शन बार नहीं दिखेगा। और अगर आप केवल एक्टिविटी में लगाना चाहते हो कि बस इस एक्टिविटी में अंदर में को टूल बार नहीं चाहिए, तो वहां हम क्या करेंगे, नो एक्शन बार वाली थीम लगा देंगे। उससे क्या होगा, जो एक्शन बार है वो हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो टूल बार है वो लेआउट के अंदर लगाएंगे और उसको टूल बार की जगह सेटअप करेंगे। और फिर आप जो भी कस्टमाइजेशन चाहते हो वो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कैसे, टूल बार के अंदर एक खुद का लेआउट बना के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और ये होता कहाँ है, तो आप देख सकते हो ये कस्टमाइज एक टूल बार आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक ड्रॉवर है, बीच में उसका नाम है। देन या राइट हैंड साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब कस्टमाइजेशन के अंदर भी 2 तरीके के कस्टमाइजेशन होते हैं। एक तो वो खुद प्रोवाइड करता है आपको, मतलब कि ये जो सारी चीजें जो आपको डिजाइन में दिख रही है, ड्रॉवर हो गया, ये राइट हैंड साइड में बटन हो गए, ये बाय डिफॉल्ट टूल बार में भी एक ऑप्शन होता है मेन्यू के अंदर, वहां पे आप सेटअप कर सकते हो। मतलब आपको लेआउट बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर भी। आप एक मेन्यू ऑप्शन होता है, मेन्यू में आपको आज वाली क्लास में हम ये सीखेंगे कि मेन्यू कैसे बनाना है, उसको सेटअप कैसे करना है। तो मेन्यू के अंदर क्या होता है, राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, जैसे आप उस पर टैप करते हो तो एक ड्रॉप डाउन आता है। अब वो सारे जो मेन्यूज है वो आप टूल बार के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये मेन्यू के अंदर भी आप ड्रॉप डाउन में लगा सकते हो 3 डॉट लगा के। और अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि टूल बार में दिखे, तो वैसे भी लगाया जा सकता है। और दूसरा तरीका कौन सा होता है कि आप मेन्यू लगाओ ही नहीं, आप अपना खुद का एक डिजाइन बनाओ और वहां पे टूल बार के अंदर एक लेआउट के अंदर उसको प्लेस कर दो। उनकी रन टाइम पे आईडीज फाइंड करो, उन पे क्या परफॉर्म करना है, उनका लिसनर बनाओ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके लिसनर वाले मेथड्स के अंदर लिख दो, तो वो भी चीज पॉसिबल है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हमको एंड्रॉइड स्टूडियो खोलना पड़ेगा। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं इसको इंप्लीमेंट करना। तो यहाँ पे हम एक नया एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपको कस्टम टूल बार, मतलब टूल बार लगाना है, कस्टमाइज करना है टूल बार को, तो सबसे पहले जो डिफॉल्ट एक्शन बार है, मतलब उसको भी हम टूल बार बोल सकते हैं बट क्योंकि वो डिफॉल्ट है तो उसको हम कहते हैं एक्शन बार। तो उसको आपकी अपनी एक्टिविटी जहां पे आपको कस्टम वाला टूल बार लगाना है वहां से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले तो स्टाइल जो है उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्टाइल्स में हम जाएंगे, वैल्यूज के अंदर, यहाँ स्टाइल्स में जाएंगे। अब पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पूरे थ्रू आउट अपने ऐप में जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब में अगर आपको अपना खुद का टूल बार चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो मेन आपकी थीम है इसी में या डार्क एक्शन बार की जगह आप क्या कर दोगे, नो एक्शन बार कर दोगे। तो क्या होगा कि इस थीम को हम अपनी एप्लीकेशन पे सेट कर देंगे। तो एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब में वो थीम जो है नो एक्शन बार वाली हो जाएगी। यानी कोई भी एक्टिविटी आप क्रिएट करोगे उसमें बाय डिफॉल्ट अब एक्शन बार नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, किसी में बाय डिफॉल्ट वाला जो टूल बार है वो यूज करना है और कुछ कुछ ऐप्स में, मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज के अंदर आपको जो कस्टमाइज वाला टूल बार है वो आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, 2 अलग अलग थीम बनाओगे। एक बाय डिफॉल्ट जो थीम है जो बनी हुई है वो रहने दोगे, एक नई खुद से थीम बनाओगे
और उसके अंदर क्या करोगे, नो एक्शन बार वाला पेरेंट जो है एक्सटेंड कर दोगे। उससे क्या होगा कि जिस भी एक्टिविटी के अंदर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए टूल बार के अंदर, उन एक्टिविटीज के ऊपर वो आप वो वाली थीम लगाओगे तो वो एक्शन बार हट जाएगा। देन उनकी एक्सएमएल्स में हम जाके क्या करेंगे, हमारा टूल बार लगाएंगे, मतलब एक खुद से टूल बार का लेआउट वहां प्लेस करेंगे एंड देन अपना कस्टमाइजेशन जो भी हम करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पहली थीम को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होगा कि अगर आप टूल बार चेंज कर रहे हो, मतलब डिजाइन चेंज करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है आप उनमें सब में चेंज करना चाहोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, डार्क एक्शन बार की जगह आप सिंपल सा नो एक्शन बार कर देना, तो सबसे जो है आपका टूल बार जो है वो हट जाएगा। ठीक है, बट अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मेरे को तो सिर्फ एक ही में या दो ही टूल बार है जिसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, बाकी सब में मेरे को नॉर्मल एक्शन बार भी डिजाइन में चलेगा, तो उस केस में क्या करना है, आपको दो थीम बना लेनी है। एक थीम के अंदर जो डिफॉल्ट जो थीम सेटअप है वही रखेंगे, दूसरी थीम में हम क्या करेंगे, जो हमको एक्शन बार है वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, थीम को एक्शन कर देंगे नो एक्शन बार से। तो यहाँ पे जो दूसरी थीम बनाई है इसको पहले तो ऐप थीम नो एक्शन कर देते हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऐप थीम नो एक्शन बार कर दिया है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि ये थीम कौन सी है, या आप माई थीम भी कर सकते हो। ठीक है, ऐप थीम ऐसा लगेगा कि भाई पहले से कोई डिजाइन थीम पड़ी है जिसको आपने यूज किया है, तो आप आगे ऐप थीम की जगह माई थीम लगा दो। ठीक है, ये माई थीम किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो आपने खुद ने थीम्स बनाई है। ठीक है, तो माई थीम नो एक्शन बार नाम से मैंने एक थीम बनाई है। कलर्स चेंज नहीं कर रहा मैं, कलर प्राइमरी डार्क, कलर एक्सेंट, ये आपको सभी को पता है कि कलर प्राइमरी डार्क जो नोटिफिकेशन बार होती है उसका कलर सेट करता है, कलर प्राइमरी जो होता है, जो टूल बार होती है, एक्शन बार होती है, उसका कलर सेट होता है, और एक्सेंट में जो आपकी टेक्स्ट व्यू की जो भी कर्सर की कलर है, या जो भी रिमेनिंग जैसे प्रोग्रेस बार है उसका कलर है, तो वो सारे कलर जो आते हैं वो आपके एक्सेंट से, कलर एक्सेंट से आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो थीम्स ले लिया, आप एक थीम से भी कम कर सकते हो। अब आ जाते हैं, अब आपको करना क्या है कि जो आपकी मैनिफेस्ट फाइल है उसमें जाना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो थीम, ऐप थीम दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ये थीम हटा देंगे। ठीक है, अब हम जो भी एक्टिविटीज है उनमें थीम डिफाइन करेंगे, तो थीम ले लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को कौन सी थीम चाहिए, ऐप थीम नो एक्शन बार। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो आप सारी की सारी यही मिलेगी, तो आपको हर एक एक्टिविटी में जाके क्या करना पड़ेगा, जो भी थीम है वो प्लेस करनी पड़ेगी। या तो हम क्या करते हैं, कंबाइनली एक थीम सेट करते, जो कि यहाँ पे हो रही थी यहाँ पे कर सकते हो आप, बट वो फिर क्या सिंगल थीम सेट हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ में टूल बार दिखे, कुछ में मेरा वाला टूल बार दिखे, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिन जिन एक्टिविटीज में मेरे को टूल बार वाला थीम चाहिए उसमें मैं एक्शन जो बाय डिफॉल्ट थीम है वो वाला यूज करूंगा, और जिनमें मेरे को मेरा वाला टूल बार चाहिए जिसकी डिजाइनिंग मैं XML में करूंगा, मेरे को बाय डिफॉल्ट वाला एक्शन बार नहीं चाहिए, तो मैं उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के अंदर थीम में जाके दूसरी वाली जो थीम है वो सेटअप करूंगा। और अगर आप पूरे ही प्रोजेक्ट में नहीं चाहते, जैसे कि पूरे ही प्रोजेक्ट में आपको क्या चाहिए, नो एक्शन बार चाहिए, तो आप फिर मैन्युअली हर एक में जाके नहीं करेंगे, सीधा सा क्या करेंगे, जो आपकी थीम है एप्लीकेशन की, उसी में आप ये स्टाइल को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी अब आप एक्टिविटीज बनाओगे इस एप्लीकेशन के अंदर, उन सब में एक्शन बार जो है वो हटा हुआ आएगा, मतलब अब एक्शन बार नहीं आएगा, तो अब आप डायरेक्टली अपना टूल बार प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी एक्टिविटी के अंदर, XML के अंदर, क्योंकि अब उनको मैनुअली टूल बार लेना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट टूल बार को हमने हटा दिया है, जब आप ऐप चलाओगे तो आपको टूल बार नहीं दिखेगा, और ये उस केस में भी होता है जब आपको स्प्लैश चाहिए होता है, तो जब भी आपको स्प्लैश किसी भी ऐप में स्प्लैश बनाना है तो उसमें भी टूल बार नहीं होता है, उसमें फुल स्क्रीन पे हम स्प्लैश दिखाते हैं, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, नो एक्शन बार को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो वहां पे भी ये चीज काम आ सकती है कि अगर आप एक यूनिवर्सल थीम बना दो जिसमें आपको एक्शन बार नहीं चाहिए, तो वो स्प्लैश के लिए भी काम करेगा, और बाकी रिमेनिंग एक्टिविटीज में आप अपना टूल बार भी सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट कोई एक्शन बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिजाइन वाइज काम कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या टूल बार हमको एज ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टूल बार है, एक जो आपका ऐप कॉम्पैक्ट टूल बार है और एक नॉर्मल टूल बार है। अब इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक पहले पुराना वर्जन है टूल बार का और एक नया वर्जन है जो एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी के अंदर आता है। तो प्रीफर क्या करना चाहिए, तो हमेशा जो लेटेस्ट वर्जन या जो लेटेस्ट आपको सपोर्ट डिजाइन का मिला है उसी को यूज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट वाले टूल बार को यूज करेंगे। आप नॉर्मल वाला टूल बार भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आगे
नए नए अपडेट्स आएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो ये एक टाइम में जाके डेप्रिकेट हो जाएगा, तब आप जो नया वाला वर्जन है वो आप यूज करने वाले हैं। तो पहले से ही हम क्या करेंगे, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन जो भी डिजाइन में सपोर्ट मिल रखा है ऐप कॉम्पैक्ट विजेट का, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। आप नॉर्मल टूल बार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को इसको कितने विड्थ में दिखाना है, तो टूल बार हमेशा पूरी स्क्रीन पे आती है विड्थ वाइज, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैच ब्लेंड। और हाइट में देखना, जैसे ही मैं रैप कंटेंट करता हूं तो जो एक टूल बार की साइज होती है ऑटोमेटिकली इसने साइज ले लिया। अब आप कहोगे काम लिए, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में आपको आप देख पा रहे हो कि जितनी टूल बार की एक साइज होती है उतनी साइज यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई कर ली रैप करने पे, ठीक है। इसका रन टाइम पे काम आने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी एक आईडी दे देते हैं। तो ये रन टाइम पे हम इसको इस एक्टिविटी के लिए टूल बार सेटअप करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ लगा रहे हैं, टूल बार के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, तो वो अप्लाई होने के लिए कि ये वाला जो टूल बार है अब मेरा मेन टूल बार हो जाएगा, उसके लिए एक जावा के अंदर मेथड होता है सेट सपोर्ट एक्शन बार। अगर आप ऐप कॉम्पैक्ट वाली फाइल लेते हैं तो सपोर्ट लग जाता है आगे, और अगर आप नॉर्मल फाइल लेते हैं, नॉर्मल टूल बार लेते हैं, तो सेट एक्शन बार करके आपको इस आईडी को वहां टूल बार वेरिएबल में पास करना होता है, उस वेरिएबल को वहां मेथड में कॉल करना होता है, तब वो उस एक्टिविटी के लिए टूल बार सेटअप होता है, ठीक है। केवल लगाने से नहीं होगा, केवल लगाने से एक लेआउट लगा दिया वो नहीं है, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जो टूल बार पे परफॉर्म होते हैं, तो वो ऑपरेशन आपके टूल बार के लिए एज इट इज काम करे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्टिविटी के लिए उसको एक्शन बार सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं, इसकी सिंपल सा नाम रख दिया टूल बार, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये टूल बार हो गया सिंपल सा। अब एक और चीज है जो यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है ऐप बार लेआउट। अब ये क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ऐप बार, एक्शन बार और टूल बार तीनों सेम है, ठीक है। तो ऐप बार लेआउट का मतलब क्या है, ऐप बार लेआउट का मतलब है कि जो टूल बार का लेआउट है, मतलब टूल बार जिसके अंडर आनी चाहिए उसका नाम होता है ऐप बार लेआउट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम टूल बार लगा रहे हैं तो फिर ऐप बार लेआउट की जरूरत क्या है। तो देखो ऐप बार लेआउट हमेशा एक कंटेनर होता है, किसके लिए, टूल बार के लिए, या मैं कहूँ एक्शन बार के लिए। तो ये चीज करती क्या है, अगर हम ऐप बार में नहीं डालते, नॉर्मल टूल बार लगाते, तो होगा क्या। तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ डिजाइन वाइज। जब भी आप ऐप बार लेआउट के अंदर टूल बार को प्लेस करेंगे तो हल्का सा आपका टूल बार एलिवेट हो जाएगा। अब एलिवेट होने से क्या होगा, एलिवेट होने से एक हल्का सा शेडो बनेगा। अब जब टूल बार में शेडो बनेगा तो आपका जो नीचे का लेआउट है, जो ये वाली जो जगह है यहाँ पे अगर आपने स्क्रॉल लगाया, तो जैसे ही वो जब स्क्रॉल अप हो रहा होगा तो जो कंटेंट है और टूल बार का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैच हो रहा होगा, मर्ज हो रहा होगा। तो हम नहीं चाहते कि वो एग्जिट इज मर्ज हो, हमको यूजर को ऐसा दिखना चाहिए कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे टूल बार के नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका एलिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो एलिवेशन देने के लिए हमको ऐप बार लेआउट लगानी मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप बार लेआउट ढूंढेंगे कहाँ है। तो यहाँ पे मैं ऐप बार लेआउट ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐप बार लेआउट मिल नहीं रहा है मेरे को। तो वो ऐप बार लेआउट डिजाइन लाइब्रेरी से आता है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलेगा। आपको एक लाइब्रेरी जैसे रिसाइक्लर व्यू आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे जितनी भी डिजाइन के रिगार्डिंग जितनी भी लाइब्रेरीज है जो रिक्वायर्ड होती है एंड्रॉइड में, वो जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही आपको ऐप बार लेआउट भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, पैलेट में जाना है, यहाँ पे देखो पैलेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे कंटेनर्स में जाना है, उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे देखो ऐप बार लेआउट दिख रहा है आपको। ऐप बार लेआउट के आगे अगर आप देखोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर आप टैप कर देना, और इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, और ओके कर देना। तो ये जो डिपेंडेंसी है एंड्रॉइड की, ये आपके ऐप में इंटीग्रेट हो जाएगी, एंड देन आप ऐप बार लेआउट को यूज कर सकते हैं। और हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको एज अ कंटेनर इसको यूज करना है हमारे टूल बार के लिए, ताकि वो जो एलिवेशन है हम वो टूल बार में दे सके, ताकि जो प्रॉपर टूल बार का व्यू होता है वो हमारे टूल बार को मिल जाएगा। देन हम कस्टमाइज भी करेंगे तब भी ऐसा ही लगेगा कि एक नॉर्मल एक्शन बार पे ही कस्टमाइजेशन हो रखा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो इंटीग्रेट हो गई है। आपको अगर पता करना है कि हुई कि नहीं हुई तो आप प्रोजेक्ट्स में जाएं, ग्रिडल स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ बिल्ड और ग्रिडल जो मॉड्यूल वाली बिल्ड और ग्रिडल है, मतलब कि ऐप वाली जो बिल्ड और ग्रिडल है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आप देखेंगे कि एक डिज़ाइन लाइब्रेरी जो है मटेरियल, एंड्रॉइड एक्स में उसको मटेरियल नाम दिया गया है, ये लाइब्रेरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड एक्स वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी होगी, ठीक है, जिसके अंदर ये आता है, ठीक है। एंड्रॉइड एक्स के अंदर इसका नाम मटेरियल से कर दिया गया अपडेट, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, इंटीग्रेट हो चुकी है, ये सिर्फ हमने चेक किया। अगर आपको ये लाइन याद रहती है या आप कहीं नोटपैड में कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप पैलेट में जाके भी नहीं करेंगे तो वो लाइन जो है वो आपको कॉपी करके एज इट इज डिपेंडेंसीज में ऐड कर देनी है। वहां पे सिंक नाउ का ऑप्शन आएगा, सिंक नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, तो यही चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे हमने पैलेट में जाके डाउनलोड किया वैसे ही आपका नॉर्मल, जो हम एक मैनुअल तरीके से कहें तो वो मैनुअल तरीका है, ये ऑटोमेटिक तरीका है और वो मैनुअल तरीका है, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ऐप बार लेआउट करने की कोशिश करते हैं। ऐप बार लेआउट, अभी अगर आप सजेशंस देखोगे तो आपको ऐप बार लेआउट मिल जाएगा। तो ये देखो मटेरियल वाली लाइब्रेरी थी वो com.google.android.material.app.appbar.appbar.layout, तो इसको हम एंटर कर देते हैं और इसको हमको क्या करना है, विड्थ वाइज मैच प्रिंट और हाइट वाइज रैप कंटेंट, और यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना है क्योंकि एक कंटेनर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक चाइल्ड आएगा और वो चाइल्ड कौन सा है, वो जो टूल बार हमने बनाई है वो इस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर बनाना है। तो हमने क्या किया, क्लोज इसको यहाँ नहीं करेंगे, हम टूल बार के बाद में इसको क्लोज करेंगे ताकि ये क्या बन जाएगा, इसका एक कंटेनर बन जाएगा। ये कंटेनर है जिसमें टूल बार कंटेन करता है, ठीक है। और अभी आप देखोगे कि इसका बाय डिफॉल्ट कलर भी आ गया। तो ये क्या कलर ऑटोमेटिकली आया, नहीं है ऐसा। ऐप बार लेआउट जब भी आप टूल बार पे लगाओगे तो वो कलर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर आप ऐप बार लेआउट नहीं प्रोवाइड करते तो कलर नहीं आता। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, इधर से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कलर प्राइमरी हम देते हैं, तो कलर प्राइमरी दे सकते हो, प्लस अगर आप चाहो तो अपना खुद का कलर भी दे सकते हो, ठीक है। वो जस्ट बिकॉज आपका एक्शन बार आप डिफॉल्ट यूज करते हो तो उसमें कलर प्राइमरी कलर बाय डिफॉल्ट आता है। जो कलर प्राइमरी होता है ना वो कलर आएगा आपका टूल बार के ऊपर, जो बाय डिफॉल्ट एक्शन बार जो होती है आपकी। आप टूल बार के केस में खुद का कलर भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो कलर दे सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी डिजाइन थोड़ी अजीब सी हो जाएगी कि कुछ टूल बार्स में अलग कलर है, कुछ टूल बार्स में अलग है। तो हमेशा एक कांस्टेंट थीम रहनी चाहिए अगर आपको यूआई अच्छी करनी है तो आप व्हाट्सएप में देखोगे कि ग्रीन डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यूट्यूब में देखोगे रेड डार्क रेड का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे आप इस चीज को हमेशा मेंटेन रखना कि टूल बार के जो भी कलर है वो मैच रहे, ठीक है। उनको आप चेंजेस ना करो अनटिल एंड अनलेस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस एक्टिविटी को आपको इस कलर में ही करना था तो वो एक अलग चीज है, नहीं तो बहुत ही एब्रप्ट डिजाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना आप हमेशा। अभी हम आ जाते हैं, हमारा टूल बार बन चुका है, ठीक है। ऐप बार लेआउट के अंदर हमने टूल बार लगा दिया है। अभी हम चलते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है रन टाइम पे, मतलब कि जावा के अंदर इसको सेटअप कैसे किया जाता है। तो हमने टूल बार की आईडी दे दी है क्योंकि इसी को हम पास करने वाले हैं सेट एक्शन बार के अंदर या सेट सपोर्ट एक्शन बार के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले तो हमने एक टूल बार लिया है तो उसकी हम आईडी फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा वाला टूल बार लिया है, हमने एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट वाला लिया है, जो मैंने कहा था आपको सपोर्ट लाइब्रेरी के अंडर आता है। बाय डिफॉल्ट जो आपको एंड्रॉइड टूल बार प्रोवाइड करता है वो नॉर्मल एंड्रॉइड डॉट विजिट क्लास से मिलता है। तो अगर आपने वहां पे एंड्रॉइड डॉट विजिट क्लास को यूज किया तो यहाँ पे भी आप वही यूज करोगे, अगर वहां पे आपने ऐप कॉम्पैक्ट को यूज किया है तो यहाँ पे भी आप ऐप कॉम्पैक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। और अब चेक करना है कि आपके कौन सा यहाँ पे आया है, तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ इंपोर्ट हुई है लाइब्रेरी, वो यही वाली हुई है। इनकेस अगर गलती से दूसरी टूल बार इंपोर्ट हो जाए तो आपको आइडिया रहे कि भाई आपने जो आपको रिक्वायर्ड है वही वाली क्लास की टूल बार इंपोर्ट करी है कि नहीं करी है। तो यहाँ पे हमने टूल बार फाइंड कर दिया है। अब एक जो मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो आपको यहीं पे जैसी टूल बार की आईडी फाइंड होती है सबसे पहले जो काम करना है वो ये है सेट सपोर्ट एक्शन बार। आप देख सकते हैं ये वाला मेथड और एक होता है सेट एक्शन बार, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, अगर आप टूल बार जो है वो ऐप कॉम्पैक्ट वाली यूज कर रहे हैं तो आप सेट सपोर्ट एक्शन बार यूज करेंगे, और अगर आप नॉर्मल टूल बार यूज कर रहे हैं तो सेट एक्शन बार यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ वही डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो सपोर्ट लाइब्रेरी का है। तो सपोर्ट लाइब्रेरी यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी डिजाइन के लिए जो अपडेटेड आई है उसके अंदर ये टूल बार आपने जो लिया है वो उसके अंदर वाला टूल बार है। तो आपको सारी जगह ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको टूल बार उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी वाला लेना है, मतलब कि ऐप कॉम्पैक्ट वाली लाइब्रेरी वाला लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेट सपोर्ट एक्शन बार को यूज करना है। और अगर आप नॉर्मल टूल बार लेते तो आप क्या यूज करते हैं, सेट एक्शन बार। और इस टूल बार को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये सबसे पहले तो हमने टूल बार हमारी डिजाइन में लगा दिया और फिर उसको सेटअप भी कर दिया, XML से कनेक्ट लिंक करके आईडी फाइंड करके उसको हमने जावा के अंदर लिंक भी कर दिया। अब सेकंड स्टेप जो है वो है क्या, कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन क्या कर सकते हैं आप, कस्टमाइजेशन इन द सेंस इसमें तीन चीजें आप अभी कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज है, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको एक बैक बटन का ऑप्शन मिलता है इस टूल बार के अंदर। मतलब आप कई बार आपने ऐप में देखा होगा कि टूल बार के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक बैक का ऑप्शन आता है, तो आप बैक प्रेस करेंगे तब भी वही चीज होगी, और वहां अगर आप क्लिक कर देंगे तब भी वही चीज होगी। तो वो जो बटन है वो बाय डिफॉल्ट इस टूल बार के अंदर होता है, तो बस हमको उसको अप्लाई करना है, उसको अलाउ करना है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी और वहां बैक बटन दिखने लग जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में तीन
डॉट्स जो कहते हैं हम, 3 डॉट्स जो आपको दिखते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शंस मेन्यू। ऑप्शंस मेन्यू को लगाने का भी आपको जो टूल बार है उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जो ऑप्शंस मेन्यू है वो टूल बार से सेट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो है कि आपका जो भी टाइटल और सब टाइटल है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को सेंट्रलाइज करना हो टूल बार को, मतलब कि जो मेरा टेक्स्ट है जो टूल बार के ऊपर दिखता है वो अगर मेरे को सेंटर में लाना है, या उस टूल बार के अंदर मेरे को इमेज और टेक्स्ट व्यू देना है, या फिर मेरे को कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है, मेरे को 4-5 आइकन इधर देना है, इधर बैक की जगह कुछ और बटन लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको यहाँ पे टूल बार के अंदर हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे और इसके बीच में हम एक लेआउट लेंगे और यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन करनी है वो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जो टेक्स्ट व्यू लेना है उसको सेंटर करना है, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो लीनियर लेआउट है ये इस पूरे टूल बार के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपको आइकन चाहिए वो आप आइकन लेफ्ट में जो भी लगाना है वो लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं, उनकी आईडीज फाइंड रन टाइम में कर सकते हैं और उनके ऑन क्लिक लिस्टर बना के उनका जो मेथड मिलता है उसके अंदर अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर आपको बैक बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑप्शंस मेन्यू की जरूरत पड़ेगी, आपने खुद से कस्टमाइजेशन कर दिया टूल बार के अंदर, मतलब एक लेआउट के अंदर अपने सारे आइकन्स और जो भी आपको चाहिए वो आपने सेटअप किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब आपको चाहिए कि राइट हैंड साइड में आपका टाइटल आए या लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग आइकन आए, तो उसके लिए फिर आप ये वाला कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टूल बार ऑप्शन देता है वो हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो टूल बार हमको ऑप्शन देता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेट करने के बाद में ना हमको एक्शन बार से टूल बार को गेट करना है। मतलब हम टूल बार में कुछ भी सेट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी की टूल बार है वो अब कौन सी सेट हो गई है, जो हमने टूल बार सेट करी है। तो हम इसको गेट करके इसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो हम कैसे करते हैं, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो आपको लिखना है सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल, दिख रहा है, इसको एंटर कर देना और इसको ट्रू कर देना है आपको। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये करने से मेथड है, देखो सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल्ड, होम बटन का मतलब ये होता है जो बैक बटन है ना आपका, जो टूलबार के अंदर बाय डिफॉल्ट, मैं कह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट मिल जाता है आपको, तो उसको एंड्रॉइड टूलबार के अंदर क्या नाम देता है, होम। तो इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल्ड, मतलब कि क्या इसको अनेबल रखना है कि नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पे ट्रू करते हो तो आपको बैक बटन दिखेगा, अगर आप इसको ट्रू नहीं करते हो तो आपको बैक बटन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या आ रही है, यहाँ पे एरर ये आ रही है कि जब आप गेट सपोर्ट एक्शन बार करेंगे तो एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन की प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने गेट सपोर्ट एक्शन बार किया और ये लाइन लिखना भूल गए, फॉर एग्जांपल हमने तो लिखी है लेकिन इसको नहीं पता ना, ये तो एग्जीक्यूशन रन टाइम पे होगा, रन टाइम पे ये चीज सेट होगी उसके बाद ये गेट होगी, तो इसको नहीं पता, इसको लग रहा है कि अगर इन केस आप गेट सपोर्ट एक्शन बार करते हैं और आपने उससे पहले सेट नहीं लगा रखा है, यानी कोई भी टूल बार सेट नहीं कर रखा है, तो उसको गेट कैसे करेंगे, जब उसको गेट करेंगे तो आपको नल मिलेगा और एरर क्रिएट क्या होगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन की। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ये चीज की एरर आ सकती है, तो आप यहाँ पे क्या करें, या तो ट्राई कैच में इसको डाल दे, ट्राई कैच ब्लॉक में, या फिर आप इफ कंडीशन में भी ये यूज कर सकते हैं, इफ गेट सपोर्ट एक्शन बार इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। आप ट्राई कैच में भी डालेंगे तो कैच के अंदर आप वो चीज हैंडल कर सकते। अब हमको पता है कि हमने स्टेप 1 में चीज कर रखी है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कंपाइलर को क्या लग रहा है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब आप कोई भी चीज को सेट नहीं करते और गेट करने की कोशिश करोगे तो नल वैल्यू जनरेट होगी और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई इफ गेट सपोर्ट एक्शन बार नल नहीं होता है तब हम गेट सपोर्ट एक्शन बार पे जितने ऑप्शंस चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट एक्शन बार सेट करने का और उसमें बैक बटन को अनेबल करने का। अब अगर मेरे को टूल बार के ऊपर खुद से कोई कस्टम टेक्स्ट सेट करना है, कस्टम टेक्स्ट मतलब कि अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपकी टूल बार के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो आपकी एप्लीकेशन का नेम है या जो आप वहां पे जाके लेबल में देते हो वो वहां पे शो होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इस पर्टिकुलर टूल बार के लिए ये टेक्स्ट सेट करना है, या फिर आपने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में फ्रेगमेंट्स लगा रखे, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के ऊपर एक्टिविटी का जो टूल बार है वो चेंज होता रहना चाहिए, मतलब टेक्स्ट जो है अंदर का वो चेंज होता रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रन टाइम के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टूल बार डॉट सेट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट टाइटल। टाइटल में जो भी आपको टाइटल देना है, जैसे कि माय टूल बार, एंड देन टूल बार डॉट एक होता है सेट सब टाइटल, तो जो भी आपको सब टाइटल देना है
ठीक है, मैं यहाँ पे सब टाइटल ही लिख रहा हूँ और ये मेरा टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, बैक बटन मैंने अलाउ कर दिया है। अब आता है तीसरी चीज जो कि है आपका ऑप्शंस, मतलब जो 3 डॉट है वो ऑप्शंस मेन्यू के अंदर आते हैं, तो उसको कैसे अप्लाई करना है। हमने बैक बटन को अनेबल कर दिया। और एक चीज आप और ध्यान रखना कि जब भी आप बैक बटन वाला काम कर रहे हो, मतलब बैक बटन आप कोई भी टूल बार पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपकी सबसे पहली वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। समझ में? आप कोई भी जैसे ऐप को ओपन करते हो, जो सबसे पहली स्क्रीन ओपन होती है स्प्लैश होने के बाद में, लॉगिन के बाद में, जो सबसे जिसको होम स्क्रीन कहते हैं, तो उस पे कभी भी आप बैक बटन नहीं देखोगे। ठीक है, उधर ड्रॉवर लगा हुआ होगा या फिर आइकन्स लगे हुए होंगे या कस्टम जो भी डिजाइन होगी या फिर केवल नेम ही होगा, बट वहां पे कभी बैक बटन नहीं। बैक बटन हमेशा ऐसा होगा कि जब आप नेविगेट करके कोई दूसरी एक्टिविटी में गए हो, तो वो आपकी सेकंड नेविगेशन हो गया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नेविगेशन के ऊपर जो भी एक्टिविटीज है उनके अंदर आप टूल बार के अंदर बैक बटन लगा सकते हैं। लेकिन जो आपकी फर्स्ट नेविगेशन है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है जिस पे बैक प्रेस करते ही आपकी ऐप क्लोज होने वाली है, वहां पे आप बैक बटन नहीं शो करेंगे। ये एक डिजाइन नॉर्म्स होती है, तो आप कर सकते हैं, कोई एरर नहीं शो करेगा, लेकिन ये डिजाइन के हिसाब से आपकी यूआई को जो है वो वीक बना देगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी होम स्क्रीन है वहां पे आप टूल बार के अंदर बैक बटन का ऑप्शन ना दें। बाकी होम स्क्रीन पे जितनी भी एक्टिविटीज में आप गए हो, वहां से अगर वापस आना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए यूजर के पास में, बैक का ऑप्शन होना चाहिए, बैक बटन का। तो वहां पे आप एक्टिविटी के टूल बार के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी होम स्क्रीन है वहां पे करने से आपको बचना है। ठीक है, तो अब जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका ऑप्शंस मेन्यू, जो राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स दिखते हैं टूल बार के अंदर, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो उसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो उसके अंदर मेन्यू दिखता है उसको हम कहते हैं मेन्यू। वो मेन्यू जो दिखता है वो पहले आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा। और जब भी एंड्रॉइड के अंदर आपको कहीं पे भी मेन्यू की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको रिसोर्स में एक मेन्यू नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर आपको एक मेन्यू रिसोर्स फाइल बनानी पड़ती है। और वहां पे जो भी आपको उस मेन्यू के आइकन देना है, टाइटल देना है और उसके ऊपर आईडी देनी है, वो आपको तीनों चीजें वहां पे डिफाइन करनी पड़ती है। देन हम आगे का काम इसके एक्टिविटी में करते हैं। जो ऑन क्लिक लिस्टर का काम है वो इसके एक्टिविटी के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं मेन्यू की रिसोर्स फाइल बनाते हैं, जो हमको वहां 3 डॉट्स के क्लिक पे दिखानी है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पे ऐप वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आपको रिसोर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। न्यू पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको एक एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेन्यू का ड्रॉप डाउन के अंदर भी। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये रहा मेन्यू का ड्रॉप डाउन। लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन्यू लिखना है। ठीक है, ME NU स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, MENU ही होना चाहिए। ठीक है, और ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो न्यू में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। अगर आपने मेन्यू नाम का फोल्डर बनाया तो यहाँ पे मेन्यू रिसोर्स फाइल ही आने वाली है। तो हमको यहाँ ऑप्शन में मेन्यू रिसोर्स फाइल मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आपकी फाइल का नाम देना है, तो मेरे को ऑप्शन मेन्यू बनाना है, तो ऑप्शन सिंपल सा OPT_मेन्यू। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप रिसोर्स के अंदर कोई भी फाइल को क्रिएट करते हो या पेस्ट करते हो, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स कहीं नहीं होने चाहिए बीच में, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है और नंबर से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन 4 चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी फाइल जो है अगर क्रिएट करते हैं, तो उसका नाम जो आप दे रहे हैं उसमें ये चीज ध्यान रखनी है, या फिर जब आप कोई फाइल को पेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स से किसी भी फोल्डर के अंदर, तभी भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उसको रीनेम कर दें। ठीक है, नहीं तो रन टाइम में रिसोर्स की एरर आपके शो हो जाएगी, बिल्ड नहीं हो पाएगा आपका प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेन्यू का टैग मेरे को मिल चुका है। ठीक है, मेन्यू टैग के अंदर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको आइटम बनाना है। ठीक है, आइटम के अंदर ही आपको एट्रीब्यूट्स भी प्रोवाइड करना है, जैसे कि पहला हो गया आईडी। अब आईडी क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखो आईडी तो इंपॉर्टेंस है ना, कि मेन्यू के अंदर 4-5 ऑप्शन है, तो उनकी अगर मैं आईडी नहीं दूंगा तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कौन सा, मतलब कौन सी चीज किस पे एग्जीक्यूट करनी है। तो वो आईडी से आइडेंटिफाई होगा कि भाई अगर इसकी आईडी सेव दी है तो वहां पे क्लिक करने पे मैं सेव वाला जो काम है वो करूंगा। तो मैं वहां पे जहां पे भी इसका ऑन क्लिक लिस्नर परफॉर्म करूंगा, वहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर आईडी ये है तो हम ये वाला काम करेंगे, अगर आईडी ये है तो हम ये वाला करेंगे, नहीं तो ये वाला काम करेंगे। ठीक है, इसलिए आईडी देना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम आईडी प्रोवाइड करते हैं XML के अंदर, वैसे ही आपको प्रोवाइड करनी है OPT न्यू। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन बना रहा हूँ, न्यू, ओपन, सेव। ठीक है, काम नहीं करेंगे अभी अपन, न्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही ओपन कर रहे हैं, ना ही सेव कर रहे हैं, सिर्फ मैं अभी टूल बार पे कैसे आपको ऑप्शंस बनाने होते हैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, अंदर का काम नहीं, हम वहां पे सिर्फ टोस्ट लगाएंगे। अंदर का काम जब भी आप ये काम करेंगे तब आपको एग्जीक्यूशन में लाना है। ठीक है, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि अगर मैं ऑप्शंस मेरे को बनाने हैं तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
देन यहाँ पे आता है आइकन। तो आइकन के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है, ड्राइबल पे राइट क्लिक करना है। अगर आपने नेट से डाउनलोड किया है एसवीजी या पीएनजी तो वो भी आप यूज कर सकते हैं ड्राइबल में पेस्ट करके। नहीं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वेक्टर एसेट के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कई सारे, ठीक है। क्लिप आर्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे मैं न्यू कर रहा हूँ तो न्यू से कोई मिलता है क्या, तो जैसे ये रहा क्रिएट न्यू फोल्डर, तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, नेक्स्ट करके आपको फिनिश कर देना है, ठीक है। अभी हम आइकन पे क्या करने वाले हैं, न्यू वाला जो आइकन हमने क्रिएट किया है वो आइकन यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। देन तीसरी चीज जो है वो आपकी है टाइटल। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा न्यू दे देता हूँ। तो आप राइट हैंड साइड में अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि 3 डॉट्स के नीचे ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ठीक है। ये आपको राइट हैंड साइड से ये बता रहा है कि जो आप ये डिजाइन कर रहे हो वो दिखेगा कहाँ पे, ठीक है, और दिखेगा कैसे। तो आप ये राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि कैसे दिखेगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, ये एरर नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि आपने इसको स्टैटिक दे दिया है, मतलब कि हार्ड कोडेड हो गया, आप इसको सॉफ्ट कोडेड कर सकते हो, यानी कि स्ट्रिंग वाली फाइल में जाके इसका जो टेक्स्ट है वहां पे अप्लाई करें एंड देन @string स्लैश करके यहाँ पे कॉल करें, तो ये जो वार्निंग है वो हट जाएगी, ठीक है। वो सॉफ्ट कोडेड और हार्ड कोडेड की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप हमेशा जो कोडिंग करते हैं जहां पे आपको लगे वहां पे आपको सॉफ्ट कोडिंग करनी ही चाहिए, ताकि अगर आपको एक जगह 10 जगह चेंज करना है तो आप एक जगह चेंज करें, वहीं से सब जगह चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एंड्रॉइड हमेशा आपको यही बोलेगा कि आप कहीं पे भी टेक्स्ट सेट कर रहे हो तो खुद से मैन्युअली मत लिखो, आप पहले कोई फाइल में उसको प्लेस करो स्ट्रिंग वाली फाइल में, फिर वहां से कॉल करो। तो जैसे मेरे को और भी आइटम्स बनाना है तो मैं यहाँ पे फिर से 3 आइटम बनाने वाला हूँ, तो आईडी देना चाहूंगा यहाँ पे ओपीटी ओपन आईडी, आईडी हमने दे दी, टाइटल दे देते हैं, तो ड्रॉएबल के अंदर फिर से हम जाते हैं और वेक्टर साइड के अंदर हमको आइकन चाहिएगा। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ऐसे ही मेरे को तीसरा वाला भी अप्लाई करना है, तो जो थर्ड है वो सेव नाम से, तो मैं उसको सेव बना देता हूँ। तो आप राइट हैंड साइड में देखते रहिए डिज़ाइन जो है वो चेंज होती जा रही है। अब 3 है तो ड्रॉप डाउन में आपको 3 दिख रहे हैं लिस्ट पैटर्न के अंदर। अब ड्रॉएबल से मैं सेव के लिए भी एक आइकन ले लेता हूँ, तो वेक्टर सेट क्लिप आर्ट, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे जो भी मेरे को मेन्यू के अंदर चाहिए थे वो तीनों ही ऑप्शंस जो है वो मैंने यहाँ पे डिजाइन कर लिए, मतलब कि डिजाइन के अंदर सेंस आईडी दे दी उनकी, क्योंकि आईडी रन टाइम पे काम आएगी, आइकन दे दिया और टाइटल दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि टाइटल तो दिख रहा है, आईडी कहाँ यूज होगी वो भी हमको पता है, लेकिन आइकन का क्या रोल है। तो आइकन का रोल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखें आप, जो ये ऑप्शंस मेन्यू में 3 डॉट्स के अंदर ये मेन्यू के अंदर जो दिख रहे हैं, इनको आप चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल है टूल बार के ऊपर तो वहां पे भी लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो एज, तो शो एज एक्शन में यहाँ देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं। जैसे इफ रूम, इफ रूम का मतलब है कि अगर रूम है मतलब जगह है ऊपर तब तो ये वहीं दिखेगा, अगर जगह नहीं है ऊपर तो ये नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अब आप बोलोगे जगह कैसे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो टूल बार का जो टेक्स्ट है, मतलब जो हेडिंग है, जो टाइटल में आप सेट करोगे वो अगर बहुत बड़ी है तो जगह राइट हैंड साइड में कम हो जाएगी, तो वहां स्पेस नहीं होगा तो ये ड्रॉप डाउन में दिखेगा, अगर वहां स्पेस होगा तो ये ऊपर दिखेगा, ठीक है। देन ऑलवेज मतलब कि मेरे को वहीं दिखाना है, रूम हो चाहे नहीं हो। कोलैप्सिंग एक्शन व्यू का मतलब क्या हो गया कि मेरे को मेन्यू में ही दिखाना है, मेरे को वहां नहीं दिखाना है, ठीक है। और नेवर मतलब कि मेरे को कोलैप्सिंग एक्शन वाले में ही दिखाना है, ऊपर वाले में कहीं नहीं दिखाना है, ठीक है। विथ टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली जब आप ऊपर सेट करोगे तो वहां पे टेक्स्ट के साथ मेरे को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ठीक है, आइकन के साथ में टेक्स्ट आना है कि नहीं आना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इफ रूम वाला जो चीज है वो बहुत बेस्ट है अगर आपको आइकन भी दिखाना है और ड्रॉप डाउन भी दिखाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने यहाँ जब इफ रूम दिया तो यहाँ देखो रूम है तो ये ऊपर चला गया, दिख रहा है आपको कौन सा है ऑप्शन, न्यू वाला जो ऊपर चला गया, और जो दोनों के लिए हमने कुछ भी नहीं दिया तो ड्रॉप डाउन में आ रहा है। तो इनको भी मैं दे देता हूँ इफ रूम, शो एज एक्शन इफ रूम। तो यहाँ पे भी अगर इतनी जगह होगी तो ये देखो जगह है तो दोनों आइकन आ गए, ठीक है। और तीसरे वाले में देखते हैं क्या इस रूम चलता है कि नहीं चलता है, तो शो एज एक्शन इफ रूम, तो स्पेस है तीनों के लिए,
यहाँ मैंने आइकन नहीं चेंज किया है सेव के लिए, तो सेव का आइकन लगा देते हैं अपन यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो आइकन आ गया। ठीक है, यहाँ तीनों जो ऑप्शंस दिए मैंने, अगर रूम अवेलेबल है तो तीनों ही ऊपर आ गए, और अगर रूम अवेलेबल नहीं होगा तो जितना रूम अवेलेबल है, जैसे एक आइकन के लिए अवेलेबल है तो वो एक आइकन ही शो होगा, बाकी सारे जो है वो नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रूम में नहीं, इसको कोलैप्सिंग एक्शन व्यू में ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं कोलैप्सिंग एक्शन व्यू में ही लगाता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। एक जो है मैं वो ऊपर लगा देता हूँ ताकि आपको इसका भी आइडिया हो कि ये कैसे दिखेगा, और ड्रॉप डाउन में 3 डॉट्स होते हैं तो वो डिजाइन में कैसे दिखते हैं। ठीक है, आपको जैसी डिजाइन चाहिए वैसी आप बना सकते हो। क्लियर? और आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो सारे चाहिए ही चाहिए, तो आप इनमें इफ रूम की जगह ऑलवेज कर दो, तो हमेशा वो ऊपर ही दिखेंगे। फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आपकी टूल बार का जो टाइटल है वो ओवरलैपिंग का इशू आ सकता है अगर आपका टाइटल बहुत बड़ा हो जाता है इन केस। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो अभी मेरा डिजाइन वाइज मेरा मेन्यू वाला जो काम है वो हो चुका है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, और इस मेन्यू को जो है हमको सेटअप करना है टूल बार के ऊपर। तो वो कैसे सेटअप होता है, और उसके ऊपर क्लिक भी लगाना है, तो वो क्लिक का काम जो है वो हमको कहाँ करना है, तो वो सब उसी में होगा जहां पे आप जिस एक्टिविटी में इसको एज अ मेन्यू आप सेटअप कर रहे हो। तो मैं जो मेन्यू है वो इस मेन एक्टिविटी में सेटअप कर रहा हूँ, तो उसी एक्टिविटी में अगर आपको यही मेन्यू 3 एक्टिविटी में सेटअप करना है और तीनों में अलग अलग काम करना है, तो उसके लिए आपको तीनों ही एक्टिविटी में जाके इसका अलग अलग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे होता है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, दिख रहा है आपको? इस मेथड को आपको ओवरराइड करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट, इसमें एक मेथड होता है इन्फ्लेट। और ये जो मेथड है इन्फ्लेट, इसको 2 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी? देखो, पहली चीज चाहिए मेन्यू रिसोर्स, और दूसरी चीज चाहिए मेन्यू। अब ये क्या चीज है, देखो ये साथ में एक मेन्यू का रेफरेंस लेके आ रहा है, और ये वो मेन्यू का रेफरेंस है जहां पे मेन्यू लगता है टूल बार के ऊपर एक्टिविटी के अंदर। और हमको कौन सा मेन्यू सेटअप करना है, जो हमने यहाँ पे मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन ओपीटी अंडरस्कोर मेन्यू बनाए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इसका पाथ होगा, और दूसरा वाला जहां पे आपको मेन्यू को सेट करना है, तो उसका रेफरेंस कौन सा है, जो साथ में ही आ रहा है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू में आपको मेन्यू मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट के बाद में इन्फ्लेट वाले मेथड को कॉल करेंगे, और पहले तो हम आर डॉट मेन्यू, क्योंकि रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर है तो रिसोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आर फोल्डर को, आर डॉट मेन्यू डॉट ओपीटी अंडरस्कोर मेन्यू। और कहाँ पे सेट करना है, जो साथ में मेन्यू आ रहा है, तो मेन्यू का रेफरेंस आपको ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल में मिल गया है, तो यहाँ पे मैंने इसको इन्फ्लेट कर दिया। बस इतना सा काम करना है, और बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न का स्टेटमेंट जाएगा वो ये मेन्यू लेके जाएगा, मतलब कि ये वाला जो मेन्यू उस पर हमने किसको सेट कर दिया है, इसको सेट कर दिया है। ठीक है, तो अब जहाँ पे टूल बार के ऊपर मेन्यू सेट होता है एक्टिविटी के अंदर, वहां पे जो मैंने मेन्यू सेट करना है वो मैंने वहां पे सेट कर दिया। तो अभी आप देखोगे वहां पे 3 डॉट्स आपको दिख जाएंगे। तो प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो हम देखेंगे कि अभी 3 चीज जो हमने करी है। स्टेप 1 कि जो हमने टूल बार खुद का सेट किया वो हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, जो हमने बैक बटन को लगाया वो हुआ कि नहीं हुआ। देन हमने टाइटल और सब टाइटल डाले तो वो चीज एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई। और फोर्थ जो चीज है वो मैंने ऑप्शंस मेन्यू जो क्रिएट किया है वो चीज एग्जीक्यूट हुई कि नहीं हुई। एक और चीज, इसको चलाने से पहले हमने इनका क्लिक नहीं बनाया अभी तक। तो क्लिक मतलब कि इन ऑप्शंस मेन्यू पे जब क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो कोड कहाँ पे होगा। तो इसमें होता है ऑन ऑप्शन सेलेक्टेड, ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, दिख रहा है आपको? जैसे क्रिएट करने के लिए ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू था, वैसे ही ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड करके एक आपको ओवररिडन मेथड मिलेगा, उसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा अपने कोड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ यहाँ पे देखो एक मेन्यू आइटम आ रहा है, तो जितने भी मेन्यू के अंदर आपने आइटम्स दिए हैं, मैंने कितने दिए, 3 दिए, तो वो सारे यहाँ पे आएंगे। प्लस आपकी टूल बार के अंदर 3+1 ऑप्शंस मेन्यू है। कैसे? 3 तो हो गए आपके ऑप्शन मेन्यू के जो अंदर लग रहे हैं, और जो होम बटन हमने लगाया बैक बटन, वो भी मेन्यू के अंदर ही आएगा, बट वो होम बटन कहलाता है, यानी कि वो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आता है। बट वो सेट यहाँ से नहीं होता, वो सेट कहाँ से होता है, सेट कहाँ से किया अपन ने, यहाँ से सेट किया। लेकिन अगर उसके ऊपर क्लिक लगाना है, उसके ऊपर बैक वाला काम करना है, तो वो कैसे होगा, वो यहाँ से होगा। इफ जो आइटम मिल रहा है ना वो यहीं से मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो आइटम, यहाँ पे आपको इफ कंडीशन लगाना है, या इफ से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर आइटम आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट गेट
यहाँ पे देखोगे गेट आइटम आईडी। तो इससे क्या होगा, जिस भी ऑप्शन पे क्लिक किया है यूजर ने, जिसको ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, चाहे वो बैक बटन हो, चाहे वो 3 आपने जो आइटम दिए हैं वो 3 हो 5 हो जितने भी है, ठीक है, उनमें से किसी पे भी अगर क्लिक होगा तो ये जो ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्ट है ये ट्रिगर होगा और ये साथ में उसका रेफरेंस लाएगा जिस भी ऑप्शंस के मेन्यू पे क्लिक हुआ है, मतलब कि आइटम पे क्लिक हुआ है, तो उसका पूरा का पूरा रेफरेंस इस आइटम वाले क्लास में आपको मिल जाएगा। तो आइटम डॉट गेट आइटम आईडी से आपको उसकी आईडी मिल जाएगी। अब हम आईडी से क्या कर सकते हैं, इफ आइटम आईडी इज इक्वल्स टू आर डॉट आईडी डॉट ओपीटी न्यू। तो अगर आपको जो भी काम न्यू पे क्लिक होने पे करना है, कहाँ करोगे, यहाँ करोगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिंपल सा एक टोस्ट कर देते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, एल्सिफ लगाएंगे यहाँ पे, एल्सिफ या क्या हो सकता है, आइटम आईडी इज इक्वल्स टू आर डॉट आईडी डॉट ओपीटी ओपन, या क्या हो सकता है, ओपन वाला हो सकता है। तो हम क्या कर देंगे, टोस्ट कर देंगे इस केस में भी। एल्सिफ डबल इक्वल्स टू आर डॉट आईडी डॉट ओपीटी सेव, ठीक है। यहाँ पे हम अब एक और चीज करूंगा, मैं लास्ट में क्या करूंगा, एक एल्स लगा दूंगा। मतलब मेरे को पता है अगर इन तीनों के अलावा कहीं पे भी नहीं है तो, और क्लिक भी हुआ है, तो बचा हुआ कौन सा है आपका, बैक बटन। वो भी ऑप्शंस मेन्यू के अंदर आता है बट वो वहां नहीं दिखता है, वो टूल बार का ही पार्ट है, इसलिए वो ऑप्शंस मेन्यू के अंदर आता है बट वो लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिखता है, ठीक है। तो वो भी यहीं से आपको पता चलेगा कि अगर उस पर भी क्लिक हुआ है तो ये ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड ही ट्रिगर होगा। तो एल्स मतलब तीनों के अलावा और कौन सा बच गया आपका, वो बैक बटन हो गया। और अगर आपको उसकी आईडी फाइंड करनी है तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेव है उसकी जगह मैं आपको बताता हूँ उसकी आईडी क्या होती है। तो वो जो बटन है वो मैंने नहीं बनाया, मतलब आपने नहीं बनाया होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपके टूल बार में मिल रहा है, ठीक है, हम तो सिर्फ उसको अनेबल कर रहे हैं। तो उसकी आईडी क्या होगी, तो जब भी आप कोई एंड्रॉइड की चीज यूज करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको एंड्रॉइड आगे लगाना है। तो अभी के केस में क्या है, हमको आईडी यूज करनी है। तो हम नॉर्मल आईडी लेते हैं तो आर डॉट आईडी लेते हैं, जब हम एंड्रॉइड की आईडी लेंगे तो एंड्रॉइड डॉट आर डॉट आईडी, और उस आईडी का नाम है होम, आपको यहाँ पे होम दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होम बटन की जो आईडी है वो होम नाम से ही है। तो ये किसके लिए होगी, बैक बटन के लिए। तो यहाँ पे हम बैक बटन वाला काम कर देते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, आप एल्स में भी डालोगे तो एल्स में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसकी आईडी क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर 3 ऑप्शंस बटन बनाए और एक बैक बटन है, तो अगर तीनों की इफ एल्स लगा दिए तो एल्स में कहाँ जाएगा, चौथे पे, और वो चौथा कौन सा है, आपका बैक बटन। तो आपको वहाँ पे कंडीशन चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनकेस जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी आईडी बाय डिफॉल्ट रहती क्या है, तो वो होम आईडी रहती है और वो एंड्रॉइड से मिलती है, इसलिए एंड्रॉइड डॉट आर डॉट आई डी डॉट होम, ठीक है। तो यहाँ पे बैक प्रेस वाला काम करना है तो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस मेथड को मैं कॉल कर देता हूँ, और एल्स में क्योंकि सेव वाला हमने हटा दिया तो अब एल्स में सेव वाला चला जाएगा और फाइल सेव जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन वाइज भी काम हो चुका है और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाइज भी मेरा काम हो चुका है। तो उसको चला के देखते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने टूल बार सेट किया था वो टूल बार भी सेटअप हो चुका है, क्योंकि हमने नो एक्शन बार हटा दिया था, उसके बाद में हमने अपना जो टूल बार है वो लगाया था और यहाँ पे वो टूल बार आ चुका है। प्लस जो हमने टाइटल सेट किया था और एक सब टाइटल सेट किया था, तो यहाँ पे जो मैंने टाइटल सेट किया था वहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा है, लेकिन जो सब टाइटल मैंने सेट किया था वो सब टाइटल जरूर आ रहा है। तो हमने टाइटल क्या सेट किया था देखते हैं अपन यहाँ पे चल के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइटल आपने सेट किया है वो हमने सेट किया था माई टूल बार, लेकिन यहाँ पे माई टूल बार नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये चीज प्रॉब्लम क्यों आती है। तो हमारी जो टूल बार जो हमने देखा वो बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो लेबल है यहाँ पे, ये लेबल कौन सा है, माई कस्टम टूल बार, जो हमने ऐप का नाम दिया है वो वहां पे शो हो रहा है हमारे टूल बार के जो हमने टाइटल सेट किया उसकी जगह। तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि देखो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है क्योंकि हमने एक्टिविटी के ऊपर इसको सेटअप किया है और हमने जो हमारा टाइटल दिया है वो हमारे टूल बार को दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टूल बार डॉट सेट टाइटल करके दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो टाइटल है वो जो बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी के ऊपर टाइटल आ रहा है उसको हटाना है, क्योंकि यहाँ वाले से टूल बार की जो प्रायोरिटी है वो लो है, तो ये वाला टाइटल मेरा सेट नहीं हो रहा है। और सब टाइटल क्यों शो हो रहा है, क्योंकि सब टाइटल बाय डिफॉल्ट सेट ही नहीं है। तो एक ही सब टाइटल सेट हुआ है तो चाहे प्रायोरिटी लो हो चाहे हाई हो, तो जिसकी लोएस्ट भी हो एक ही सेट हुआ है तो वो दिखने लग गया, ठीक है। तो टाइटल में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको आपको सिंपल सा क्या करना है,
जहाँ पे गेट सपोर्ट एक्शन बार होता है वहां से फिर से आपको गेट सपोर्ट एक्शन बार करना है डॉट। यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है सेट टाइटल, और यहाँ पे आपको टूल बार का टाइटल जो है वो सेट करना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे कि ऐसे जो टूल बार में बाय डिफॉल्ट आपको सेट टाइटल मिलेगा उसकी प्रायोरिटी हमेशा लो रहेगी। जो बाय डिफॉल्ट आपने टाइटल सेट किया है किसके अंदर, जो एक्टिविटी मैनिफेस्ट में आप डिफाइन करते हो उसके अंदर जो आपने लेबल सेट किया है वो उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई रहेगी। अब चाहते हैं कि नहीं, हमारी जो टूल बार की जो हम टाइटल सेट करें वो उसकी प्रायोरिटी हाई रहे, तो उसके लिए आपको जो गेट सपोर्ट एक्शन बार है इसमें जाके आपको सेट टाइटल देना पड़ेगा, तब उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी और ये वाला जो टाइटल है वो आपका दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप टूल बार भी इसी से, जो सब टाइटल है वो भी आप इसी से सेट कर सकते हैं, लेकिन सब टाइटल बाई डिफॉल्ट कहीं दिया नहीं जाता, तो सब टाइटल में आपने जो भी दिया टूल बार से दिया, चाहे आप गेट सपोर्ट एक्शन बार से देते हैं, दोनों ही केस में आपका सब टाइटल जो है वो दिखेगा। ठीक है, अब वापस चला के देखते हैं क्या ये चीजें अपडेट हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेंजेस मैंने अप्लाई किए थे, जो मैंने कस्टम सेट सपोर्ट एक्शन बार के अंदर जाके सेट टाइटल किया, तो उससे मेरा जो टाइटल है वो यहाँ पे सेट हो गया। सब टाइटल में जो भी आपको देना है वो आप सेट कर सकते हो। ऑप्शंस मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो तीनों ही ऑप्शंस जो है वो मेरे शो हो रहे हैं। अब जो आप यहाँ पे, हमने जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आइकन सेट करने की कोशिश की थी वो आइकन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको रूम अवेलेबल स्पेस अवेलेबल नहीं मिली, तो यहाँ पे इसने नहीं दिखाया। अगर इसको स्पेस अवेलेबल होती तो वो जो आपने इफ रूम किया था, इफ रूम की प्रायोरिटी ऐसी रहती है कि अगर हल्का सा भी चांसेस है तभी वो दिखाता है, अगर ज्यादा चांसेस नहीं है तो वो नहीं दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों के तीनों जो आपके मेन्यू है वो ड्रॉप डाउन में ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इन पे क्लिक करते हैं तो देखो जो हमने टोस्ट करवाया था, मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने वहां लिखे थे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओपन के ऊपर ओपन वाला हो रहा है एंड देन सेव के ऊपर सेव वाला हो रहा है, तो यहाँ ऐसे आप मेन्यू को सेटअप कर सकते हैं। देन बैक बटन पे हमने क्या किया है, ये देखो मैंने एक ही एक्टिविटी पे ये काम किया है। आपको मेन जो आपकी एक्टिविटी है ना जिससे ऐप क्लोज होती है, वहां पे ये बैक बटन नहीं लगाना है, इसका आप ध्यान रखिएगा स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इस मेन एक्टिविटी के ऊपर, जो मेरी मेन जो एक ही एक्टिविटी है उसके ऊपर मैंने बैक बटन लगाया है। तो इस बैक बटन के क्लिक होते ही ना एक्टिविटी जो है वो अपने प्रीवियस जो एक्टिविटी उसमें जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे इस ऐप में एक ही एक्टिविटी है तो मैं जैसे ही बैक प्रेस करूंगा मेरी ऐप जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं और ऐप आप देख सकते हैं कि क्लोज हो गई है। तो ये होता है आपका टूल बार। टूल बार में जितने फीचर्स होते हैं, जितने ऑप्शंस होते हैं वो हमने कोशिश करी, और इसके अलावा भी अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप मेन एक्टिविटी में जाके जो आपकी XML है उसके अंदर जाके यहाँ पे लेआउट बना के आप सेटअप कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका टूल बार है इसके अंदर आपको फर्दर एक चाइल्ड बनाना पड़ेगा कोई भी लेआउट का, और इधर आपकी जो भी आपकी डिजाइनिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी इमेज व्यू लेना है या टेक्स्ट व्यू लेना है, वो आप इस लीनियर लेआउट के अंदर जैसे ही डिजाइन फॉर्मेट चाहते हैं वैसे ही डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको टूल बार के ऊपर एज अ ओवरले दिखेगा। देन उनकी जितनी भी आईडीज है वो आप आईडी रन टाइम में सेट कर सकते हैं और उन पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमने सीखा टूल बार के बारे में कि क्या होता है टूल बार, क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है टूल बार, क्या फीचर्स मिलते हैं आपको टूल बार को इंटीग्रेट करने से, और टूल बार कैसे डिफरेंट होता है ऐप बार और एक्शन बार जो कि डिफॉल्ट आपके टूल बार होता है एंड्रॉइड के। ऐप बार लेआउट जो है वो क्यों यूज होता है एंड्रॉइड के अंदर टूल बार के लिए, और कैसे आप उसको और कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेन्यू हो गया, ऑप्शंस मेन्यू हो गया, बैक बटन हो गया जिसे हम होम बटन कहते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे हमारी यूआई को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं टूल बार को लगाने से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।